हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के टॉपिक के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को। तो ये वीडियो एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी बेहतर ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहें। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें है टॉपिक हमारा जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हम समझेंगे सबसे पहले जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ये बायोलॉजी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था लैमार्क ने। किसने? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने इसको दिया था 1801 और 1802 में। हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1801 1802 में दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान का अगर जनक की बात करते हैं, बायोलॉजी का जनक की हम बात करते हैं तो कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर जैसे हम देखते हैं कि बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से मिलकर ये बना है। दो शब्द में अगर हम बात करते हैं तो एक मिलता है बायोस और दूसरे की हम बात करते हैं तो क्या होता है? लोगोस। क्या होता है? लोगोस। यदि हम बायोस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लाइफ, अर्थात हम इसको लिविंग कह सकते हैं, और इसका हिंदी में कहा जाएगा इसको जीवन या जीव। अगर हम लोगोस की बात करें तो इसका मतलब होता है लॉजी, और लॉजी को कहा जाता है स्टडी। क्या कहा जाता है? स्टडी। और स्टडी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन। क्या कहते हैं इसको? अध्ययन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमसे बात पूछा जाता है कि जीवन या जीव विज्ञान, जीवन या जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब जीवन या जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, अर्थात क्या कहते हैं इसको? जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी की हम बात करते हैं, इसको दो शाखाएं मुख्य रूप से बांटते हैं। तो हम पहली शाखा की हम बात करते हैं तो इसमें जैसे वनस्पति मिल जाता है, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है बोटनी। क्या कहते हैं इसको? बोटनी कहते हैं। जिसको अगर हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉटम। क्या बोलते हैं इसको? बॉटन। बॉटन का मतलब होता है बूटी। क्या होता है? बूटी होता है। बूटी मतलब जड़ी बूटी। जैसे हम इसको कह सकते हैं पादप। क्या कह सकते हैं? पादप। पादप भी इसके अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं। यदि हम बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान का अगर जनक पूछ लिया जाए तो जनक किसको कहा जाता है? तो ये होते हैं थियोफ्रेस्टस। अगर वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो किताब की बात कर लेते हैं। इनकी जो किताब है, उस किताब का नाम पूछ ले जाए आपसे तो किताब का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेनियम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बोटनी, अर्थात बोटन शब्द से बना। बोटन का मतलब होता है बूटी अर्थात जड़ी बूटी। ठीक है, इसको पादप भी हम कह सकते हैं। अगर वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता आपसे पूछ लिया है तो थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी एक किताब है हिस्टोरिका प्लांटेनियम। क्या है? हिस्टोरिका प्लांटेनियम। इन्होंने वनस्पति विज्ञान पर एक पुस्तक पूरी लिखी है। दूसरा हम पार्ट की बात करते हैं तो यह होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है इसको? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अगर जनक आपसे पूछ ले जाए तो जनक का नाम है इनके अरस्तु। कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु। ठीक है, इनकी एक किताब है। किताब का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इनकी किताब का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर। किताब हिस्टोरिका एनिमेलियम। इनकी जो किताब है उस किताब को मतलब जंतु विज्ञान, जंतु पर आधारित इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है हिस्टोरिका एनिमिलम। एनिमिलम इन्होंने पुस्तक लिखी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा हिस्टोरिका एनिमिलम पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है। और किस पर आधारित है? जंतु पर, मतलब जंतु के बारे में वर्णन इसके अंदर किया गया है। ठीक है, तो आप इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। तो आइए आगे समझते हैं। आगे नेक्स्ट मिलता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव
विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके जो जनक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कुछ पॉइंट। जैसे हम बात करते हैं कल्चर, और कल्चर के मतलब आप जानते हैं कि इसको कल्चर को का जो मतलब होता है वो होता है उगाना। क्या होता है, उगाना, या हम कह सकते हैं इसमें पालन, क्या बोल सकते हैं इसको, पालन कह सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें ले सकते हैं पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं, जैसे पहला पॉइंट का हम बात कर लेते हैं कि हमने इसमें लिखा जैसे फ्लोरीकल्चर कह सकते हैं, फ्लोरीकल्चर। तो फ्लोरीकल्चर जो है, अगर हम बात करें कि फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये फूलों की खेती से संबंधित है। किससे, फूलों की खेती, फूलों की खेती से मतलब संबंधित कौन है, फ्लोरीकल्चर है। यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ से, जैसे मिल जाता है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ फूल है, फ्लोरी तो फूल हो गया, हार्डी का मतलब होता है खेत या खेती करना, क्या, खेती करना। तो अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। क्या होता है, बागवानी करना या खेती करना, बागवानी की खेती करना। ठीक है, तो जैसे आपका तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर मिल जाता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। किससे, मधुमक्खी पालन से। जैसे हम यहाँ ले सकते हैं कि इसमें सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो सेरीकल्चर है रेशम कीट से, किससे, रेशम कीट पालन। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि सेरी का मतलब होता है साड़ी, और साड़ी किस चीज़ की बनी होती है, रेशम की। किसकी, रेशम की बनी होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि साड़ी किसकी है, रेशम की। तो अर्थात किससे संबंधित हो जाएगा, रेशम कीट पालन से संबंधित हो जाएगा। या जैसे हम इसमें से कह सकते हैं बीटी कल्चर। तो बीटी कल्चर में आप देखेंगे तो बीटी कल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। बीटी कल्चर किससे संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है। इसी में आप जैसे ले सकते हैं यहाँ पर पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो पीसी कल्चर में आप ले सकते हैं यहाँ पर कि पीसी कल्चर है मत्स्य पालन से। किससे, मत्स्य पालन से। आप यहाँ सकते हैं पीसी का मतलब क्या है, मसाला। क्या पीसा, मसाला पीसा। और मसाला किस में डलेगा, मत्स्य मतलब मीट में डलेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा मत्स्य पालन। क्या कहा जाएगा, मत्स्य पालन कहा जाएगा। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसको। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर लॉजी, और लॉजी की हम बात करते हैं स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन होता है। तो अध्ययन पर अगर हम बात करें तो इसमें आपको जैसे मिल जाता है, यहाँ से हम बात करते हैं जैसे पोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो पोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पोमोलॉजी फलों से या फलों का अध्ययन। आपसे पूछ लिया जाए कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है, फलों के अध्ययन से संबंधित है। या जैसे आपसे यहां से पूछ लिया जाता है एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंथोलॉजी से किया जाता है फूलों का अध्ययन। किसका, फूलों का अध्ययन। तो अभी मैंने पहले करा था फ्लोरीकल्चर, तो फ्लोरीकल्चर में आप जानते हैं कि फूलों की खेती की जाती है, और एंथोलॉजी है तो क्या, फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जैसे आप यहां ले सकते हैं इक्योथोपी या इक्योथोपोलॉजी। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें मछली का अध्ययन किया जाता है। किसका, मछलियों का अध्ययन। आपसे पूछ लिया जाए कि इक्योथोपोलॉजी जो है इससे किसका अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। या जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एनाटोमोलॉजी, तो एनाटोमोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन, शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन
ठीक है। एनाटोमोलॉजी द्वारा किसका, शरीर के आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। या जैसे आपको मिल जाता है यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ कह सकते हैं कि मानव विकास या रीति रिवाजों का अध्ययन जो किया जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा किया जाता है। यहाँ नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी से ज्योतिषी का अध्ययन किया जाता है। किसका, ज्योतिष का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। जिसे हम मिल जाता है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी से किसका अध्ययन किया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट ले सकते हैं यहाँ पर कि होरोलॉजी। तो होरोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, होरोलॉजी से किया जाता है समय का अध्ययन। किसका, समय का अध्ययन। समय के अध्ययन को कहा जाता है होरोलॉजी। यदि हम बात करते हैं कि इसमें आपको मिल जाता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी से कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। या जैसे आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा इसमें कोस्मोलॉजी। तो कोस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका भी शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको मिल जाता है, जैसे बात करते हैं क्रोमोथेरेपी। तो क्रोमोथेरेपी जो है इससे किसका अध्ययन किया जाता है, जैसे हम बात करते हैं रसायन पदार्थों से रोगों की रक्षा की जाती है। ठीक है, तो क्रोमो का मतलब है केमिकल से मतलब क्या बना, रसायन बना। तो क्रोमोथेरेपी किससे संबंधित है, रासायनिक पदार्थों से रोगों की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। ये जैसे हम बात करते हैं कि हाइड्रोपैथी। तो हाइड्रोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो जल की चिकित्सा की जाती है। किसके द्वारा, हाइड्रोपैथी के द्वारा। ठीक है, ये जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, विषों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, और जहर का मतलब है बना टॉक्सिन से बना जहर का मतलब हो गया विष। तो टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित हो गया, विषों के अध्ययन से हो गया। या जैसे आप यहाँ कह सकते हैं इसमें मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम का अध्ययन। किसका, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी किसको कहा जाता है, कैंसर के अध्ययन को। कैंसर का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, ऑन्कोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं इसमें जिससे बात करते हैं कि हीमोटोलॉजी की बात करें तो इसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। किसका,
रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। या जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें हिपेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? यकृत का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें लीवर का अध्ययन किया जाता है, या इसको हम कह सकते हैं जिगर का अध्ययन किया जाता है, जिसे कह सकते हैं हम ऑस्टियोलॉजी के द्वारा हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ये जैसे हम नेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें ऑर्निथोलॉजी अगर ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी के द्वारा पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।